After understanding controller and service, let's get to know what actually the repository is and why is it required. So repository is a abstraction layer between database and the service. The repository is used to access data, insert, update, and delete the data from the database. It doesn't care what actually the database is used to. It may be any database. Maybe you can use MySQL, या MongoDB, Oracle और SQL. So repository का काम इतना ही है कि डेटाबेस का केयर किए बिना डेटा डीबी से डेटा फैच कर रिट्रीव करना या अपडेट करना. अगर हमारे पास रिपोजिटरी नहीं होता और हमने सोचा होता कि अपन सर्विस लेयर में लिखते कोड, मे बी वी कैन यूज जेडीबीसी कनेक्शन टू पिट स्टेटमेंट वाला लॉजिक. तो उसमें होता क्या था कि आपका डेटाबेस अगर चेंज हुआ तो आपको इंटरनल इसका डिक्लेरेशन एंड ऑल ड्राइवर्स सब चेंज करना पड़ता था. अगर अब हम रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि इवन आपका डेटाबेस चेंज हुआ, आपका डेटाबेस टेबल का कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड हुए या कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, तो आपको एक्चुअली उसमें कोई एक्सेशन के लिए या फिर जो मेथड्स लिखे उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको. इट विल वर्क एज फाइन एज दे वर वर्किंग बिफोर. तो इसके लिए हम रिपोजिटरी लेयर को सेपरेट करके रखें कि सो वो उसका और डेटाबेस और अपने सर्विस का टाइट कपलिंग ना हो, और इवन दो इन केस डेटाबेस में कुछ चेंज आया तो हमारे सर्विस लेयर पे कुछ अफेक्ट भी ना हो. सो हम रिपोजिटरी इसके लिए यूज करते हैं कि हमें डेटा डीबी से डेटा एक्सेस, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट करने की.